नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल्याणी स्टील स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में मैं दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। अगर वो दो चीज आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में काफी डीपली एनालिसिस मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। या फिर समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो, एक तो स्टॉक के मैं पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करूंगा और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और उस स्टॉक के अगर आप पिछले 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो या जान जाते हो तो उससे आपको एक आइडिया और पैटर्न देखने को मिलता है कि भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर उस स्टॉक में ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन, नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलने वाले हैं जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट देखने को मिलने वाली है, या फिर उस स्टॉक में ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलते हैं जहां पे उस स्टॉक से आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मैक्सिमम उस स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में अगर आप उस स्टॉक पे होल्ड करते हो तो कौन से टाइम ड्यूरेशन से वहां पे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। साथ में एक नजर डालेंगे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में और जानेंगे होल्डिंग पैटर्न की कुछ सीक्रेट बारीकियां। साथ में एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। आपके काफी ज्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे हुए हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहां से आपको काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कल्याणी स्टील के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या रिटर्न दिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितना कितना स्टॉक से हमें रिटर्न देखने को मिलता है और कितनी ज्यादा यहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। अगर स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक से हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है या फिर कितना रिटर्न स्टॉक से हमें देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 0.33% की माइनस की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिला। अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक में करीब 21% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 19.25% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 2% का माइनस का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो एक साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 63% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 181% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने 179% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 3 साल में भी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 252% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो स्टॉक ने 4 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 280% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में भी स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे लंबे टाइम ड्यूरेशन की अगर आप होल्डिंग करते हो तो एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिल सकता है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक में करीब 19.25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म का यहाँ पे जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है जहां पे स्टॉक ने करीब 280% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 2.5 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर देखा जाए तो आप इस स्टॉक में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि
चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। आप इस स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने के बाद एग्जिट करोगे, उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलने वाला है। देखा जाए तो स्टॉक के अंदर आपको 2 नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं, जहां पे 1 मंथ का जो रिसेंटली टाइम ड्यूरेशन है उसमें 21% से ज्यादा की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। और ये गिरावट होना भी काफी ज्यादा लाजमी है। देखा जाए तो इस टाइम जो सेंसेक्स है वो 85,500 से गिर के 76,000 के करीब आके खड़ा हो गया है। और ऐसे माहौल में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो बुरी तरह गिरावट के शिकार है, काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो गए। और ऐसे माहौल में स्टॉक में करीब 21% की गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन के अलावा, इन 2 टाइम ड्यूरेशन के अलावा स्टॉक में हमें किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कोई भी गिरावट और लॉस देखने को नहीं मिलता, बल्कि हर एक टाइम ड्यूरेशन में एक अच्छा खासा रिटर्न हमें स्टॉक से देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी भी रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, स्टॉक के जो भी रिटर्न जो मैंने आपको दिखाए, या आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखो किसी भी स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि भाई उस स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, मैक्सिमम रिटर्न कितना देखने को मिल सकता है, और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना रिटर्न ये लगभग दे देता है। ठीक है, और एक पॉजिटिव मोमेंटम के लिए हमें स्टॉक को कम से कम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना चाहिए। इन सवालों के जवाब तो हमें मिल गए, लेकिन क्या स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है उसको जरूर देखना चाहिए। अगर आप ये 2 चीज किसी भी स्टॉक के बारे में बारीकी से जान जाते हो तो समझ लो काफी ज्यादा सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। देखो किसी भी स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को कैसे चेक करते हैं, उसकी कुछ बारीकियां होती है, वो बारीकियां मैं आपको बताता हूं। देखो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में स्टॉक में स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा गिर जाएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, या मान लो 70, 80, 90% या इससे ज्यादा होती है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है उसमें प्रमोटर और डीआईए आते हैं, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपने होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट में 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी भी है, हमें उनको भी इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए। जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स का अगर बात करें तो भाई मुझे पता है कि आप सीधा पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे। देखो अगर आप पब्लिक इन्वेस्टर्स सोचते हो कि भाई सबसे ज्यादा पैनिक है, तो फिर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो स्किल्स है, साथ में किसी भी स्टॉक को देखने की जो स्किल्स है, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। देखो जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हमेशा पब्लिक इन्वेस्टर्स से 2 कदम आगे चलते हैं। जब वो साथ में ग्लोबल मार्केट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट की भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जब उनको पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है या फिर वहां पे गिरावट शुरू हो गई है, तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं या फिर बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे जन्म लेने वाली है या फिर बड़ी गिरावट यहाँ पे होने वाली है। इसलिए देखो हमेशा जिस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां पे आपको फ्लक्चुएशन भी ज्यादा देखने को मिलता है और आने वाले टाइम में गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो। उस स्टॉक से आप एक अच्छा खासा मार्केट से रिटर्न गेन कर सकते हो। अब देखते हैं स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न कैसा है और स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक के में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 64.70% थी, जो इस साल भी 64.70% है। मतलब प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि भाई प्रमोटर कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी होल्डिंग को वो धीरे धीरे करके रिलीज करेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है, साथ में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बनाए रखे हुए हैं। दूसरा यहाँ पे अगर देखते हैं डीआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो पिछले साल डीआईआई की होल्डिंग 8.75% थी, जो इस साल बढ़ के 12.14% के करीब हो गई है। देखा जाए तो डीआईआई ने अपने होल्डिंग में काफी ज्यादा इजाफा किया है और यहाँ पे भी डीआईआई अपने होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है। लेकिन अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 2.74% थी, जो इस साल घट के यहाँ पे 2.11% हो गई है। और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स 20.66% थे, जो इस साल घट के 15.94% हो गए। देखा जाए तो इस बार यहाँ पे थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिलती है पब्लिक इन्वेस्टर्स में और गवर्नमेंट होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल भी 0% थी और इस साल भी 0% है। तो देखो, अब देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है कि भाई सबसे पहला कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर है, अपनी होल्डिंग को वो लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। दूसरा, डीआईआई की होल्डिंग का रेशियो भी काफी अच्छा है और वो अपनी होल्डिंग में लगातार इजाफा भी कर रहे हैं। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो भाई एफआईआई अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके कम कर रही है, साथ में पब्लिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग को काफी कम कर रहे हैं। तो अब आपको तय करना है कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा या नहीं देगा, या आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कल्याणी स्टील स्टॉक के रिटर्न और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।